अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। यदि हम इस बात पर विचार करें कि आज दुनिया में सबसे सस्ती चीज़ कौन सी है, तो आप क्या उत्तर देंगे? आप क्या समझते हैं कि आज की दुनिया में सबसे सस्ती चीज़ कौन सी है? तो आप हैरान होंगे कि जिसे सबसे ज़्यादा मूल्यवान समझा जाता था, जिसको कहा जाता था कि मनुष्य का जन्म अमूल्य है और परमात्मा ने मनुष्य को अपनी छवि में रचा घड़ा है, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है, इंसान है। आज ज़रा चिंतन करके देखिए कि वही मानव आज दुनिया में सबसे सस्ती वस्तु बन गया। आप कहेंगे कैसे? बहुत से गीत बने हुए हैं कि आज की दुनिया में मिट्टी का भी है कुछ मोल, मगर इंसान की कीमत कुछ भी नहीं। आप मिट्टी खरीदने जाएंगे तो भी आपको कुछ कीमत देनी पड़ेगी, लेकिन इंसान को तो कोई पूछता ही नहीं है। ये कैसे हो गया? पहले तो इस बात को हम अच्छी तरह से समझे, निश्चय करें कि आज का इंसान इतना सस्ता हो गया है कि उससे सस्ती कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं। इसका सबूत क्या है? आप देखेंगे कि सारे विश्व में यूनाइटेड नेशन से लेकर हर देश में एक खास योजना रहती है, और वो क्या रहती है? पॉपुलेशन कंट्रोल, कि जनसंख्या की वृद्धि को कैसे रोका जाए। अनेक प्रकार के साधन, कृत्रिम साधन, कई प्रकार के तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि जनसंख्या कम से कम जितनी है उतनी रहे, इससे अधिक ना बढ़े, क्योंकि सृष्टि पर संसाधन सीमित हैं और अगर जनसंख्या इसी रेट से बढ़ती गई तो बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इतने वर्षों के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोग उदाहरण दे रहे हैं कि अभी से ही लेकर के शमशान घाट में मुर्दा जलाने के लिए भी लाइन लगने लग गई है। बच्चों की स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए भी बहुत ज़्यादा क्यू रहती है। कई लोग तो इन एडवांस ही एडमिशन के लिए बच्चे के लिए अप्लाई कर देते हैं। कहीं चले जाओ तो जनसंख्या की वृद्धि एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों के खाने पीने के लिए साधन भी कम होते जा रहे हैं। तो मनुष्य की संख्या को सारी दुनिया में रोकने के उपाय किए जा रहे हैं और बाकायदा तौर पे इसके लिए मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक लोग, सोशोलॉजिस्ट इस पर बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। इसके अगेंस्ट कई ऐसे जानवर हैं, कई ऐसे पशु पंछी हैं जिनको एंडेंजर्ड स्पीसीज के ऐसी नस्ल जिसको खतरा है एक्सटिंक्ट होने का, कि ख़त्म ही ना हो जाए, उनके बचाव के लिए कई देशों में ख़ास प्लान बनाए जाते हैं, बजट रखे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर शेर के बचाव के लिए हमारे देश में भी बजट रखा जाता है कि इनकी संख्या कहीं घट के ख़त्म ना हो जाए।
एक तरफ मनुष्य जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी गिना गया, जिसको भगवान ने कहा है कि मैंने अपनी छवि में रचा है, और जो सारे विश्व में एक्टिव है, यानी सारे विश्व की हर चीज़ को अगर कोई नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, उसका उपयोग करता है, चाहे वो सदुपयोग हो या दुरुपयोग हो, चाहे वो मिसयूज़ हो, अब्यूज़ हो या प्रॉपर यूज़ हो, वो इंसान ही करता है। यहाँ तक लोग समझते हैं कि इंसान के चढ़ने से दुनिया का उत्थान हो जाता है और इंसान के गिरने से दुनिया का पतन हो जाता है। तो ऐसी दुर्दशा मानव की कैसे हुई, और उसने स्वयं ही अपने आप को ऐसी दुर्दशा को प्राप्त कर लिया। एक वे भी मनुष्य शरीरधारी आकृति वाले ही हैं जिनकी मंदिरों में देवी देवताओं के रूप में आज भी पूजा होती है। बड़े भव्य मंदिर बनाए जाते हैं और उन मंदिरों में आज का धनवान से धनवान, गरीब से गरीब हर प्राणी जा कर के कुछ समय के लिए वहाँ दर्शन करके या देवी देवताओं का कीर्तन करके उसका मन क्षणिक तौर पर प्रसन्न हो जाता है। वो भी हमारे पूर्वज, हमारे शरीरधारी ही देवी देवता थे। उनके भी नर नारी कई स्वरूप थे। उनका साइज़ कोई हमसे लंबा चौड़ा नहीं था, लेकिन हम उनकी पूजा करते हैं। घरों में भी हम देवी देवताओं की चित्र रखते हैं, कई घरों में उनकी मूर्तियां रखते हैं। देवी देवताओं के ऊपर हम अपने नाम रखते हैं। प्रायः हम भारतवासियों के नाम देवी देवताओं पर ही होते हैं। किसी का राम होगा, किसी का कृष्ण होगा, किसी का सीता होगा, किसी का लक्ष्मी होगा। तो इससे भी साबित होता है कि हमारे पूर्वज हैं। अपने पूर्वजों के अतिरिक्त या जिससे हमारा कोई संबंध है, उन्हीं के ही तो हम चित्र अपने घरों में रखेंगे, उन्हीं के ऊपर ही तो हम अपने नाम रखेंगे, उन्हीं के तो हम मंदिर बनाएंगे, उन्हीं की स्मृति में तो हम उत्सव मनाएंगे, फेस्टिवल हम बनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी है, आज रामनवमी है, इत्यादि इत्यादि। तो कहने का भाव ये है कि हमें ये देखना होगा कि ऐसा कैसे हो गया कि जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी था आज उसकी बिल्कुल सबसे सस्ता हो गया है। कुछ तो हुआ होगा। आज का मनुष्य अपने आप को मूल्यवान बनाने के लिए वो क्या समझता है कि मूल्यवान कीमती वस्त्र पहनता है, कीमती जूता खरीदता है, कीमती मकान में रहता है और हाई प्राइस फर्नीचर रखता है, तो वो समझता है, सोने की घड़ी पहनता है, वो ये समझता है कि मेरा मूल्य इन चीज़ों को जो मेरे साथ जोड़ी गई हैं उससे मेरा मूल्य गिना जाता है। बड़ा आदमी आज उसी को कहते हैं जिसके पास बड़ी कार है। लेकिन हम देखते हैं कि बड़ी कारें होते हुए भी व्यक्ति छोटे का छोटा ही रहता है, क्योंकि व्यक्ति का मूल्य तब है अगर उसके साथ और कोई चीज़ को ऐड ना किया जाए। उसका निजी मूल्य कितना है, उसका निजी मूल्यांकन हम जानते हैं किस चीज़ से होता है, चरित्र से होता है। चरित्रवान व्यक्ति वो आंखें सामने रख के, आंखें मिला के चलता है, सीना तान के चलता है, उसके अंदर किसी प्रकार का भय नहीं होता, किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। सब उसको ऊंची नज़र से, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति का चरित्र गिरा हुआ है तो वो व्यक्ति कितना भी कोई पद धारण करने वाला हो, पदनशीन हो, कितना भी धनवान हो, लोग उसको नीची नज़र से ही देखते हैं। तो हमने देखना है कि मानव ने अपने चरित्र को कैसे खो दिया, जबकि अंदर ही अंदर सब जानते हैं कि चरित्र है तो सब कुछ है। चरित्र ऊंचा है तो मानव ऊंचा है, चरित्र गया तो समझो सब कुछ गया। स्कूल में पढ़ाते हैं कि इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट।
जिस धन संपत्ति को लोग अपने मूल्य के साथ जोड़ते हैं कि मेरे पास अति धन संपत्ति होगा तो मैं अधिक बड़ा आदमी कहलाऊँगा। इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक ना हो तो थोड़ा सा कमी गिनी जाती है। बट इफ़ करेक्टर इज़ लॉस्ट, यदि चरित्र गया तो सब कुछ गया। आज की दुनिया इसको उल्टे ढंग से लेती है। अगर मेरा धन चला गया तो सब कुछ चला गया। आज मनुष्य रुपया पैसा को ही सबसे बड़ा गिनता है, सबसे बड़ा रुपया गिनता है और रुपये को ही एकत्रित करता रहता है। वो सोचता है कि जिसके पास अधिक धन है उसके पास सब कुछ है। यद्यपि व्यक्ति प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं है। धनवान लोग भी अपनी प्रकार से अनेक प्रकार के अलग तरह के दुखों से पीड़ित रहते हैं। निर्धन भी अलग प्रकार के दुखों से पीड़ित रहते हैं। तो वो जो स्थिति है जिसको हम कहते हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, वो कैसे खो गई उसका कारण आज हम विचार करते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर हम मोटे रूप से कहें कि इंसानों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन इंसानियत घट रही है। आज मनुष्य तो बहुत हैं लेकिन मानवता बहुत कम नज़र आती है। आप रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं कि चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन हो, उसके अंदर भी किस प्रकार से एक प्रकार के जिसको कहते हैं जुल्म आ गया है, कमर्शियलिज़म आ गया है। इसी प्रकार से शिक्षा का प्रोफेशन बहुत अच्छा गिना जाता था, उसके अंदर भी किस प्रकार से हम जानते हैं वो सत्यता वो गायब हो गई है। इसी प्रकार से स्पोर्ट्स एक खेल है, उनके अंदर भी किस प्रकार से गिरावट और मिलावट आ गई है। हर चीज़ में आप देखेंगे कि गिरावट और मिलावट है। न्यायालय जहाँ लोग न्याय लेने के लिए जाते हैं वहाँ पर भी न्यायालयों में कितने प्रकार का करप्शन हम पाते हैं। ये सब चीज़ें देखकर लगता है कि ये इस दुनिया में तो आज की दुनिया में इंसानियत ढूंढने से भी नहीं मिलती। यहाँ तक कि धर्मों के अंदर भी अब वो जो धर्म घटता जा रहा है और धर्मों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य मानवता का कम होता जाता है, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ती जाती है। आज का मानव शांति के लिए परमाणु शस्त्र बनाता है, तो जो कुछ भी वो कर रहा है वो समझता है ज़्यादा अस्पताल बनाऊंगा तो मनुष्यों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा थाने और कचहरियाँ बनाऊंगा तो न्याय व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। तो जो कुछ भी वो करता है, लेकिन उससे और ही ज़्यादा देखेंगे इंसानियत ख़त्म होती है और मानवता कहीं अंदर ही अंदर मनुष्य के चीख और पुकार कर रही है कि जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। या तो मनुष्य लोभ के वश या मनुष्य मोटे रूप से अज्ञान के वश उल्टे रास्ते पे चल रहा है। अब देखना यह है कि वो मौलिक उल्टा रास्ता क्या है। उसको व्यक्ति अगर समझ जाए तो कोई भी व्यक्ति उल्टे रास्ते पर चलने का संकल्प भी नहीं करेगा। हम जानते हैं कुछ समय पहले, कुछ सदियां पहले, अगर कोई व्यक्ति किसी को रिश्वत या जिसको कहते हैं घूस देने की कोशिश करता था तो वो लेता नहीं था। वो कहता था नहीं, मेरे बाल बच्चे हैं। अर्थात यहाँ तक समझता था कम से कम अगर मैं इल्लीगल मनी कमाऊँगा, अगर मैं इस प्रकार का पैसा कमाऊँगा बेईमानी का, उसका प्रभाव केवल मेरे ऊपर नहीं बल्कि मेरे सारे परिवार पर पड़ेगा। और आज स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है। आज व्यक्ति स्वयं रिश्वत मांगता है और कहता है कि देखो मेरे बाल बच्चे हैं, यानी इनको पालने के लिए मुझे 2 नंबर का पैसा चाहिए। तो कहने का भाव यही है, जिसको हम कहते हैं मानवता, इंसानियत, या मोटे शब्दों में कहें कि कर्मों की गति का ज्ञान
भी मनुष्य से ओझल हो गया है। वो क्या देखता और क्या सोचता और क्या समझता है। वो समझता है कि देखो फलाना मेरा पड़ोसी है, वो बेईमानी करता है, धोखाधड़ी करता है, उसका देखो कितने मंजिल की बिल्डिंगें बन गई हैं, और मैं ईमानदार हूँ, मैं कम धोखाधड़ी करता हूँ, तो मेरे को तो खाने पीने की भी मुश्किल हो रही है। अब ऐसा सोचने वाले का मॉरल क्या बनता है कि मैं भी उसी रास्ते में चलूं, मैं भी बहुत सारी बिल्डिंगें बना लूं, मैं भी धनवान लगूं, मेरी लड़कियों की शादी भी अच्छे घर में हो, मेरे बच्चे भी विदेश में पढ़ने जाएं, उसके लिए मेरे पास पैसा हो, या मेरे को कोई भीषण रोग लग जाएगा तो मैं बहुत महंगे हॉस्पिटल में इलाज करा लूँगा, इत्यादि इत्यादि। अब इस प्रकार की विचारधारा जो है ये कितनी त्रुटिपूर्ण है कि हम देखते हैं इतना कुछ करते हुए भी आज समाज के अंदर हम देखते हैं भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार इतना फैल गया है कि आज मनुष्यों के अंदर से दया, करुणा, धर्म इत्यादि ये गायब होते जा रहे हैं। तो नतीजा क्या हुआ? वही हुआ कि मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है लेकिन मानवता घट रही है। अब इसको कोई कई प्रकार के सरकार नियम बनाए, कोई बहुत सारे कानून बनाए जाएं, या कोई भी व्यवस्था की जाए, तो आज का मानव जब तक उसकी बुद्धि में, उसकी नीयत में परिवर्तन नहीं आता, इन सब चीज़ों का उल्लंघन करता जाता है। हमारे समाज में आज परमानेंट लॉ मेकिंग असेंबलीज बनी हुई हैं। सारे वर्ल्ड के अंदर, सारे हमारे देश के अंदर भी समाज में ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं जिनको हम विधानसभा कहते हैं, लोकसभा कहते हैं, जो लगातार निरंतर परमानेंट तौर पर ही नियम, नए नए कानून कायदे बनाती रहती हैं। ये स्थिति वो है जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल ही मरणशैया पर हो तो उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार रखी जाए, ताकि अगर कहीं ख़त्म हो गई तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसको तो अंतिम अवस्था कहते हैं कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। हम जितने प्रैक्टिकल तौर पे देखेंगे, जितने नियम और लॉ बनाते जा रहे हैं, उतने उनके उल्लंघन के साधन भी लोग बनाते जा रहे हैं। नियम बनाने से कोई लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था अच्छी नहीं हो रही है। तो इसलिए हमें कोई मौलिक बात पे जाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं भारत की प्राचीन सभ्यता, भारत की प्राचीन संस्कृति। और वो मौलिक चीज़ क्या है कि हमने एक गलती केवल की है। पहले हम लोग सब, हमारे अंदर यानी हम मनुष्य तो क्या देवता कहलाते थे, मनुष्य से भी श्रेष्ठ श्रेणी के देव आत्मा कहलाते थे, यानी जो संतुष्ट थे, सदा संतुष्ट थे, सदा हेल्दी थे, एवर वेल्दी थे, एवर हैप्पी थे, आयु उनकी पूरी होती थी। इसलिए हमारे पूर्वजों की दुनिया को सतयुग या अमरलोक कहा जाता था। आज वही भारत है। तो आज क्या हो गया है, हमें हमारे अपने आयु ही हमने अपनी घटा ली है, हमें अपने स्वास्थ्य पर भरोसा नहीं है, और प्रकृति के द्वारा कहो, युद्ध के द्वारा कहो, हर अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हर व्यक्ति आज तनाव में रहता है। तो देखना ये होगा कि मौलिक गलती हमने क्या की। तो उसके लिए फिर भगवान ही स्वयं अवतरित होते हैं और आकर के हमें अपनी मौलिक भूल बताते हैं, और उस भूल को श्रीमद् भगवद गीता के अंदर किसी न किसी मात्रा में आज भी वो उपलब्ध है। यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र जो वेद व्यास जी ने लिखा है, उसमें हूबहू 100% जो गीता के भगवान ने अवतरित होकर गीता सुना करके विश्व का परिवर्तन कर दिया था, कलयुग को सतयुग में बदल दिया था, तमोगुणी दुख की दुनिया को सतोगुणी सुख की दुनिया बना दिया था, पतित मनुष्य आत्माओं को पावन देवता बना दिया था, हूबहू तो उसका जिक्र उसमें नहीं है, क्योंकि ये गीता उस समय नहीं लिखी गई जब भगवान जी ज्ञान सुना रहे थे। और उसके बाद भगवान के ज्ञान सुनाने के बाद 2 युग तक
तो ये दुनिया अमर लोक कहो, सतयुग कहो रहती है, उस वहाँ शास्त्र लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके बाद जब पुनः देवता पुण्य क्षीण हो जाते हैं, दुख का शांति शुरू होता है, तब हमारे ऋषि मुनि शास्त्र लिखते हैं। फिर भी कुछ ना कुछ भगवत गीता में उसका सार लिखा हुआ है, क्योंकि भगवानों वाच का सर्वशास्त्रमय शिरोमणि एक ही शास्त्र सारे विश्व में उपलब्ध है, जिसको हम आज श्रीमद् भगवत गीता के रूप में देखते हैं। और उसमें शुरू में ही भगवान ने हमको बताया है कि ऐ मनुष्यों, तुम वास्तव में आत्मा हो, लेकिन तुम अपने आप को शरीर मान के चल रहे हो। और कहाँ आत्मा मान के चलना, कहाँ शरीर मान के चलना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शरीर मान कर चलने से तुम हर चीज़ शरीरों के संख्या से उसको नापते हो। शरीरों की आबादी बढ़ने से तुम भयभीत हो जाते हो और यहाँ तक सोचते हो अगर इसी अनुपात में आबादी बढ़ती रही तो अगले 50 साल में कितनी कष्टदायी दुखद दशा हो जाएगी। लेकिन भगवान कहते हैं यही तुम्हारी गलती है, वास्तव में तुम शरीर नहीं आत्मा हो। अब आप देखिए प्रथम अध्याय में कितनी बार भगवान ने बार बार इस बात पे जोर दिया है कि तुम आत्मा हो, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है, लेकिन तुम अपने आप को शरीर मान के चलते हो। हम गीता को अनेक बारी पढ़ते हैं, सुनते हैं, युगों से पढ़ते आ रहे हैं, उसको बहुत सम्मान देते हैं, गीता जयंतियाँ मनाते हैं, उसको सर्वशास्त्रमय शिरोमणि कहते हैं। कोर्ट में भी कसम खाने के लिए गीता को ही हाथ में लिया जाता है। ये सब कुछ होते हुए भी क्या हम केवल गीता को पूजा करते हैं, उसको श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हैं, या उसके अंदर जो कुछ कहा हुआ है उसके ऊपर हम अमल भी करते हैं, उसको जीवन में भी लाते हैं? मुख्य बात है ये। तो आप गौर से देखेंगे कि अगर हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो हमारे सारा दृष्टिकोण दैहिक हो जाता है, अर्थात हम अब इस दुनिया के अंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, समृद्धि, वैभव, श्रेष्ठता को शरीरों के मूल्य द्वारा ही मूल्यांकन करते हैं। आज हम यही देख रहे हैं कि सारा कुछ जितनी प्रगति की जानी चाहिए, जो कुछ भी व्यक्तिगत तौर पे या सामूहिक तौर पे या पारिवारिक तौर पे मनुष्य करता है, वो शरीरों के हिसाब से ही उस प्रगति को गिनता है कि मेरा घर जो है पॉश एरिया में होना चाहिए, मेरे पास एक ऐसा फार्म हाउस होना चाहिए जहाँ जाकर मैं खुली हवा खा सकूँ, वहाँ जाने के लिए मेरे पास वाहन होना चाहिए। और शायद जो स्लम एरिया है जहाँ इतनी साफ़ हवा नहीं मिलती है, जहाँ पानी भी साफ़ नहीं मिलता है, वही दुख के कारण है। लेकिन जो व्यक्ति बेस्ट सर्वश्रेष्ठ एरिया में रहते हैं, क्या वो दुखी नहीं है? क्या वो रोग शोक से मुक्त हैं? इससे हमको सोचना पड़ेगा कि गीता के भगवान ने जो कहा था उसके अंदर कितना महत्व था। आप पहली बात ब्रह्मा कुमारी इसी बात को पिछले 85 वर्षों से लोगों के अंदर इसको जागृति लाने की कोशिश कर रही है कि तुम एक आध्यात्मिक सत्ता हो, तुम एक सोल हो, तुम एक आत्मा हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो। शरीर तुम्हारा माध्यम है। शरीर लेने से पहले भी तुम आत्मा थे, आत्मा ने शरीर धारण किया और शरीर की अवधि पूरी होने पर आत्मा ही शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। अब इसके अंदर अगर थोड़ी समय निकाल कर और गहराई से कोई सोचे तो व्यक्ति के जीवन में जितनी भी अनुभूतियाँ होती हैं, आप देखेंगे प्रेम की अनुभूति है, जो हम अनुभूतियाँ करनी चाहते हैं, शांति की अनुभूति है, सुख की अनुभूति है, संतोष की अनुभूति है, स्थिरता की अनुभूति है, जिसको कहते हैं सुरक्षा की अनुभूति है, ये सारी आत्मा ही करती है। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो आंखें ना तो देख सकती हैं, ना कान सुन सकते हैं,
ना कोई चेतनता शरीर के अंदर रहती है। इसी प्रकार से आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर को तो काट फाट भी कर देते हैं, उसको कोई कष्ट की फीलिंग नहीं आती। तो इससे सिद्ध होता है कि सुख की महसूसता, शांति की महसूसता, प्रेम की महसूसता, इसी प्रकार से दुख की महसूसता, तकलीफ़ की महसूसता आत्मा ही करती है। तो इसलिए कितना आवश्यक हो जाता है व्यक्ति को आत्मा के बारे में जानना। और जब व्यक्ति आत्मा के बारे में जान लेता है तो इसका वैश्विक प्रभाव भी बहुत होता है। मनुष्य समझते हैं कि माता पिता के संभोग से शरीर उत्पन्न होता है, इसी से जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मा होती है। तो आत्मा को माता पिता जन्म पैदा नहीं करते हैं। ये तो गीता में लिखा हुआ है कि आत्मा शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी है। आत्मा ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, अर्थात आत्माओं की संख्या सीमित है। ये अवश्य है कि जैसे एक वृक्ष होता है, भगवत गीता में विश्व वृक्ष का उदाहरण भी दिया गया है। जैसे एक वृक्ष होता है, वो अपने बीज से निकलता है, वो विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। जैसे बड़ के वृक्ष के लिए कहा जाता है कि उसका बीज छोटा सा होता है, लेकिन बढ़ते 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 वो कितना विशाल रूप ले लेता है। लेकिन जितना बीज के अंदर उसका डीएनए है, जितना बीज के अंदर निहित है, उतना ही वो विशालता को पाता है, उतना ही वो वृद्धि को प्राप्त होता है। अगर देखने वाला ये सोचे कि जिस स्पीड से, गति से वृक्ष बढ़ता जा रहा है, एक दिन ऐसा होगा ये वृक्ष सारे नगर के जितना फैल जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। कितना भी वृक्ष बढ़ने वाला हो, उसकी एक सीमा है जो उसके बीज के अंदर निहित है। इसी प्रकार से इस सृष्टि पर जो जनसंख्या बढ़ती है, वो कोई शरीरों की वृद्धि से नहीं बढ़ती है। हर शरीर के अंदर आत्मा है, और जब तक व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं है कि आत्मा का भी एक लोक है, जिसको हम परलोक कहते हैं, जहाँ से आत्माएं इस धरती पर नंबरवार ऐड होती रहती हैं। जैसे वृक्ष के अंदर ब्रांचेज और पत्ते, फल फूल ऐड होते रहते हैं, तो वो उसकी वृद्धि दिखाई देती है। लेकिन जिस दिन वो सारे के सारे आत्माएं धरती पर उतर आती हैं, उसके बाद जनसंख्या बढ़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, बल्कि वही समय होता है जब आत्माएं पुनः वापस परम धाम में लौट जाती हैं, जिसको कहा गया है महाविनाश का समय या अंतकाल का समय। तो ये कि पूरे ज्ञान है जिसको समझने के बाद आदमी जनसंख्या वृद्धि के भय से मुक्त हो जाता है। और ये ज्ञान कि मैं आत्मा हूँ, तो व्यक्ति उसको जानने के से अपनी आत्मा की उन्नति की बात सोचता है कि आत्मा कमज़ोर कैसे होती है, आत्मा सशक्त कैसे होती है, आत्मा के प्रसन्न आनंदित रहने के लिए क्या क्या कुछ करना होता है, और उसको उस प्रसन्नता, खुशी और सुख को घटाने वाले क्या क्या कारण हैं। ये विद्या ही आध्यात्मिक विद्या कहलाती है, जिसको गीता ज्ञान के रूप में भारत देश में उपलब्ध है। और ब्रह्मा कुमारी यही बात का लोगों को अवेकनिंग ला रही हैं, अवेयरनेस ला रही हैं कि हमने स्वयं के और दुनिया के लाखों परिवारों को ये आत्मिक ज्ञान और आत्मा को सशक्तिकरण करने के लिए परमात्मा के साथ आत्मा का जो बुद्धि योग है, जो मन बुद्धि को भगवान के साथ लगाना है और उनसे शक्ति लेनी है, उनसे प्रेम लेना है, गुण धारण करने हैं, ये ज्ञान जो व्यक्ति प्राप्त करता जाता है तो वो सचमुच एक मूल्यवान व्यक्ति बन जाता है, केवल अपने लिए नहीं लेकिन समाज के लिए। तो ये आसुरी संस्कारों वाला समाज देह अभिमान पर आधारित है, जो गलत मान्यता पर आधारित है कि मैं शरीर हूँ, उसको बदलकर दैवी संस्कारों वाला समाज जो इस बात पर आधारित है कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा एक शरीर छोड़ने के बाद भी उन संस्कारों को अपने साथ अगले शरीर में ले जाती है।
ये व्यक्ति के जीवन के लिए दृष्टिकोण को पूर्णतः परिवर्तित कर देता है। हाँ, बोलो भाई, ठीक है। तो इस बात पर हम विचार करें। ओम शांति।